जय माता दी दोस्तों। शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी इस बार जो 2023 है उसमें इनका शुभ मुहूर्त आपका पड़ रहा है 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है वो लगातार 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो इस बार हम बात करने वाले हैं कि गणपति बप्पा जी की प्रतिमा स्थापित करते वक्त जब भी आप गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर रहे हो या बप्पा जी को अपने घर में लेके आ रहे हो तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा को शुभ और मांगलिक कार्यों में माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है, उनको सिमरन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। नहीं तो किसी भी देव आप किसी भी इष्ट देव की पूजा कर लो आपकी व्यर्थ जाती है। अगर आप गणपति बाबा का स्मरण नहीं करते हो, उन्हें याद नहीं करते हो, उन्हें पूजा पाठ में पहला स्थान मिला हुआ है। और अब गणेश चतुर्थी है तो ये बप्पा का बहुत बड़ा त्यौहार है, उनके जन्म उत्सव पर यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो गणेश जी के पूजन से सुख समृद्धि ही प्राप्त नहीं होती बल्कि वास्तु शास्त्र में श्री बप्पा की महिमा का बड़ा महत्व है। वास्तु के अनुसार घर में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा का क्या होता है, नाश होता है और शुभता का आगमन होता है। यदि घर में बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते समय थोड़ी सी भी भूल हो तो शुभता किस में बदल जाती है, अशुभता में बदल जाती है। तो हमें जब भी आप बप्पा को घर में स्थापित कर रहे हो तो बप्पा से स्थापित तो थोड़े से जो नियम होते हैं उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब भी आप मूर्ति लेके आओ बप्पा जी की, बाहर से आप मूर्ति लेके आते हो घर के लिए, तो वो मूर्ति आपको पहले विशेष रूप से आपको देख लेनी चाहिए कि वो मूर्ति खंडित ना हो। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति घर में लाना शुभ संकेत नहीं होता है, ये अशुभ माना जाता है। जब भी आप अपने घर में बप्पा जी लेके आओ, आप खुशी खुशी बप्पा जी लेके आते हो तो अपने घर में मूर्ति को अच्छी तरह से देखकर आपको लानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा का मुख किस दिशा में होना चाहिए। आप गणपति बाबा लेकर यार आप उसके अपने घर में स्थापित कर रहे हो, अपने घर में लेके आए हो पूजा के लिए, तो उसका मुख किस स्थान पर होना चाहिए? तो उनकी प्रतिमा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर ना हो, ऐसा होने से घर या दुकान पर ना ही होना चाहिए, विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर में भगवान गणेश जी की बैठी मुद्रा में और दुकान, घर में तो बैठी मुद्रा में और दुकान या ऑफिस में खड़े गणपति की प्रतिमा रखनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर आप घर में गणपति जी ला रहे हो तो आप उनकी बैठी हुई प्रतिमा ला सकते हो, मगर दुकान या ऑफिस में लेके आ रहे हो तो खड़ी हुई मुद्रा में आपको लेके आनी। ठीक है, और गणपति जी की वास्तु के अनुसार घर में श्री गणेश जी की अधिक प्रतिमा ना रखें। अगर आप गणपति महाराज को लेके आ रहे हो गणेश चतुर्थी पर तो आपको सिर्फ एक ही मूर्ति लेके आनी है, बहुत सारी मूर्तियाँ नहीं लेके आनी है। एक मूर्ति लाना ही शुभ माना जाता है। इससे अगर आप बहुत सारी मूर्तियाँ लेके आते हो तो इससे घर में अशुभता का आगमन होता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और श्री गणेश की प्रतिमा में उनकी सूंड, जब आप श्री गणेश जी की प्रतिमा अपने घर लेके आओगे, उनका अपने घर में स्वागत करोगे तो उनकी जो सूंड होती है वो बाई तरफ घूमी हो, दाई तरफ नहीं होनी चाहिए, वो बाई तरफ घूमी हो। दाई तरफ की ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणपति की प्रतिमा की पूजा से मनोकामना देर से सिद्ध होती है। ठीक है, गणपति जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर महाराज को भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। उसी प्रकार उनके पुत्र गणपति जी के पूजा में भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बप्पा की प्रतिमा को घर के इस तरह स्थापित करना चाहिए कि उनकी पीठ घर के किसी भी, इस तरह आपको जब स्थापित करो तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर के किसी भी कक्ष की तरफ ना हो। इससे घर में सदैव अशांति रहती है। ठीक है, और सुख समृद्धि का अभाव रहता है। और गणपति बापा की स्थापना करते समय आपको क्या विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि गणपति महाराज को इस तरह उत्तम नियम से प्रतिमा स्थापित करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और घर में शुभता आती है। ठीक है, और गणपति महाराज की जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको इस बात का
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको सफ़ेद काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। आपको लाल, पीले, गुलाबी या कलरफुल कपड़े पहनकर ही बप्पा महाराज की पूजा करनी चाहिए। और प्रसाद के रूप में मोदक आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे कि बप्पा जी बहुत जल्दी खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो बप्पा गणपति चतुर्थी का त्यौहार है वो पूरे 10 दिन तक चलता है और पूरे भारतवर्ष में इसे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों के लिए भी इस साल की जो गणेश चतुर्थी है वो मंगलमय हो, बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी अपने घर में बप्पा जी को लाए उनके घर में खुशहाली हमेशा के लिए वास करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों।